वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है एडिटोरियल वोकैब के सेशन में, जहाँ पे हम लोग वोकैब डिस्कस करेंगे। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनका कंफ्यूजिंग पेयर होता है, जिनका थोड़ा सा समझने में हमें परेशानी होती है। उन वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन एक्चुअल हम उसको यूज़ कैसे करते हैं और किस सेंटेंस में कैसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, अब अपने फर्स्ट वोकैब की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, आज का क्वेश्चन देख लीजिए सर। आज का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनसाइट एंड इनसाइट? इनसाइट एंड इनसाइट, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये साउंड एक जैसा करता है ना, इनसाइट और इनसाइट। तो हमें ये, जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ईडियम्स एंड फ्रेज वाला लास्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर करा देंगे, तो उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और वहाँ पे आपको सोचने के लिए भी मौका दिया जाएगा कि आप पहले सोच लीजिए, आंसर कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे। चलिए अब मूव करते हैं वोकैब की तरफ। सबसे पहला वोकैब हमारा क्या है? सबसे पहला वोकैब है हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट, जिसका मतलब क्या होता है? कसना या फिर जकड़ना। और ये यूज किसकी तरह होता है? एज अ वर्ब, क्रिया की तरह। और आप सिनोनिम्स इसे क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं इनहिबिटेड। उसके बाद क्या कह सकते हैं? सरकमस्क्राइब कह सकते हैं। हाँ, ये वर्ड थोड़ा हटा लीजिएगा। इसकी जगह आप कह सकते हैं स्ट्रेच। ठीक है, ETC। आप फास्टिन भी कह सकते हैं, आप फास्टिन भी यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड वोकैब की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वोकैब क्या है? सेकंड वोकैब हमारा है क्या? सिविल। सिविल मतलब क्या होता है? सभ्य। सभ्य मतलब क्या होता है? जेंटल। मतलब कहते हैं ना, आप सभ्य हैं, जेंटल पर्सन है। और जेंटल होना किसी की क्या होती है? क्वालिटी होती है। तो इसलिए जेंटल क्या हो जाता है हमारा? एडजेक्टिव। जेंटल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉर्डियल या फिर क्या हो जाएगा? कॉर्टियस। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा है इंट्रोस्पेक्टिव। क्या है सर? इंट्रोस्पेक्टिव, जिसका मतलब क्या होता है? अंतर्दर्शनात्मक। इसका मतलब क्या होता है? थॉटफुल, मतलब कि जो आप कोई चीज़ बहुत ही गहराई में जाके देखते हैं, इस टाइप का। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव, ये तो आप जान ही रहे हैं। और इंसाइटफुल, ये भी होता है कि कोई चीज़ जाके मतलब थॉरली देखना, एकदम अंदर डीपली जाके। फोर की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ वर्ड हमारा क्या है? रिपीटेड वर्ड है, पहले भी आप स्टार्टिंग में देखेंगे, ये फर्स्ट या सेकंड सीरीज़ में आया हुआ था। बीनियल। बीनियल का मतलब क्या होता है? पर्डनेबल होता है, मतलब जिसको क्षमा कर सकें, जिसको आप मतलब कि कोई गलती हुई हो तो उसको अवॉइड कर सकें। फॉरगिवेबल भी हो सकता है और आपका अलाउेबल भी हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ आपका है सेकुलर। सेकुलर वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि जो किसी धर्म के बारे में ना पढ़े, वो ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब ना करे, बोले मैं सेकुलर हूँ। और बहुत सेकुलरिज्म का बहुत ज़्यादा भी मुद्दा उठता है। जब भी JNU की बात आती है तो ज़रूर ये सेकुलर वाला मुद्दा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो चलिए वो सब छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सेकुलर के वर्ड आप कह सकते हैं वर्ल्डली, और क्या कर सकते हैं? नॉट स्पिरिचुअली, या फिर क्या कह सकते हैं? प्रोफैन। ठीक है, प्रोफेन। प्रोफेन, इतनी सारी चीज़ आप कह सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर की तरफ। सिक्स हमारा क्या है? सिक्स हमारा है ऑस्ट्रासाइज, जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बहिष्कार करना। और ये किस तरह यूज़ होता है? वर्ब की तरह। इसे सिनोनिम्स में आप क्या कह सकते हैं? एक्सपेल कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? एक्सक्लूड कह सकते हैं। सेवन नंबर की तरफ मूव करते हैं सर। सेवन नंबर हमारा क्या है? रिफ्ट, जो नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब क्या होता है? मनमुटाव। जिसका मतलब क्या होता है? मनमुटाव, मतलब कि जो बहस हो जाती है, जिसे कहते हैं क्या? गैप, डिफरेंस। अगर ये दोनों न दिया हो तो कहीं ना कहीं आप डिस्प्यूट यूज कर सकते हैं, अगर ये न दिया हो तो। एट नंबर की तरफ चलते हैं सर। एट नंबर हमारा क्या है? एट नंबर हमारा है फोर्थ कमिंग, जिसका मतलब क्या होता है? आगामी। फोर्थ कमिंग, जिसका मतलब क्या होता है? आगामी। और इसका आप न्यू कह सकते हैं, या फ्यूचरिस्टिक कह सकते हैं, या अपकमिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, और तो हमारा वोकैब का जो टास्क होता है कि हम लोग 8 वोकैब डिस्कस करते हैं और 2 क्या करते हैं? एडियम्स एंड फ्रेज डिस्कस करते हैं। तो चलिए एडियम्स एंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा फ्रेज क्या है? सबसे पहला हमारा फ्रेज है टू टेक वंस हील्स। टू टेक वंस हील्स, जिसका मतलब क्या होता है? भागना शुरू करना है। टू बिगिन रन अवे, कहीं से भी भागना शुरू करना है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं।
हाँ, ये एग्जांपल के लिए एक्स लिखा है तो एक्स से दिमाग कहीं और ना जाए। हाँ, नहीं जैसे पूछते ना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप बताने लगे अरे सर वो तो बहुत वैल्यू रखता था। चलिए ठीक है, छोड़िए, आते हैं टॉपिक पे। क्या लिखा है, द थीप टुक हिज हील्स व्हेन ही सॉ पुलिसमैन अप्रोचिंग। द थीप टुक हिज हील्स मतलब कि थीप जो है वहाँ से भाग गया। व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, द पुलिसमैन अप्रोचिंग, पुलिसमैन क्या कर रहा है, पुलिसमैन क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसके पास पहुँच रहा है। तो समझ में आई बात। आज के बाद कहीं भी आप देखेंगे टेक टू वंस हील्स, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये भागने की बात कर रही, वहाँ उस प्लेस पे हट जाना, डिस्प्लेस हो जाना, वहाँ से चले जाना। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ मूव करें। हमारा 10 नंबर क्या है, फैन द फ्लैम्स, जिसका मतलब क्या होता है, स्थिर को बदतर बनाना, स्थिर को बदतर बनाना। टू मेक समथिंग मोर इंटेंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटेंस कर देना, क्रिटिकल कर देना, या कह सकते हैं टू मेक अ सिचुएशन वर्स, बदतर बना। जैसे क्या बोल सकते हैं, हिज स्पीचेज फैंड द फ्लैम्स ऑफ रेशियल टेंशन। समझ में आ रहा है कि उसकी जो स्पीच थी उसने स्थिति को बदतर बना दिया। कैसे, रेशियल टेंशन को, मतलब कि वहाँ पे इतना ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति कर दिया कि स्थिति बद से बदतर बन गई। बात समझ में आ रही। तो दो फ्रेज डिस्कस किया, जल्दी से चलिए दोनों का मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला हमारा था टू टेक वंस हील्स, जिसका मतलब क्या होता है, भागना शुरू करना। और अगला क्या था, फैन द फ्लैम्स, जिसका मतलब क्या होता है, स्थिर को बदतर बनाना, स्थिर को बदतर बनाना। और सर जितने भी वकैब आपके इसमें आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, वो सब मैं डिस्कस करता हूँ, इसलिए इस सेशन को ज़रूर नोट डाउन किया करिए, क्योंकि एक बार जो आप लिख लेते हैं वो फिर आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जो क्वेश्चन है। फ़िलहाल तो मैंने सीधा आंसर लिख दिया है, आपको सोचने का मौका नहीं दिया, जैसे पिछली क्लास में दिया था 30 सेकेंड का। तो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनसाइट एंड इनसाइड। अब सबसे पहले देखना, जो ये है इनसाइट, INSIT, इसका मतलब होता है कि टू स्टिर अप या फिर इनकरेज, किसी को इनकरेज करना, किसी को उकसाना, किसी को प्रमोट करना, किसी को उत्तेजित करना। इन सब का सेंस जब भी आएगा तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, इनसाइट। फिर से बता रहे हैं, इनकरेज करना किसी को उत्तेजित करना या किसी को उकसाना, इन सब के लिए आप क्या यूज करेंगे, टू स्टिर अप या फिर इनकरेज। बट लेकिन अगर कभी INSIGST इनसाइट आता है तो इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस। ठीक है, अब ये बात तो नहीं समझ में आई होगी, अब इसको मैं एक जनरल लैंग्वेज में समझाता हूँ, समझिएगा। इनसाइट का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सीइंग थिंग्स डीपली, या फिर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लिकेशंस। बात समझना, किसी भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे आप सिंपली क्या कह सकते हैं, एबिलिटी ऑफ सीइंग थिंग्स डीपली। किसी भी चीज़ को जो आप डीपली स्टडी करते हैं वो क्या है, इनसाइट है, या कह लें क्या, किसी भी चीज़ को जो आप डीपली स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनसाइट। समझ में आया। चलो जल्दी जल्दी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है, इनसाइट का मतलब होता है टू स्टीर अप या इनकरेज, किसी को उकसाना, उत्तेजित करना। और इनसाइट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बहुत ही डीपली समझना, उसको वॉच करना, बहुत ही डीपली देखना या फिर डीपली अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जब उकसाने की बात होगी, जब वर्ब की बात होगी तो आप यूज करेंगे क्या, इनसाइट। जब नाउन की बात होगी जब आप यूज करेंगे क्या, इनसाइट। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये आपका क्या है, वर्ब की तरह यूज होगा, और ये किस की तरह यूज होगा, नाउन की तरह यूज होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा सर। और हमारा जो बाकी का सेशन है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वोकैब और एरर के सारे सीरीज़ वहाँ पे पड़े आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश थोड़ा इजी सा और कॉन्टेस्ट कॉटेज। ठीक है सर, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच।